नमस्कार दोस्तों। आजकल ऑनलाइन स्टडी का वक्त है और लॉकडाउन में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं या फिर मोबाइल हम मनोरंजन के लिए, न्यूज़ के लिए, सभी के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल से या आप लैपटॉप से पढ़ते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स इस वीडियो में हम 8 टिप्स देखने वाले हैं, उनको आप काम में लेंगे तो आपके सिर दर्द, गर्दन में दर्द या आँखों की परेशानियां हैं वो नहीं होगी और उनसे हम बच जाएंगे। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और स्पीड हम किस तरह से बढ़ाएं उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहला जो टिप्स है उसको आप ध्यान में रखें कि आप मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करें तो गर्दन जो है वो सीधी होनी चाहिए, दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए आँखों से, लगभग 90 डिग्री के सामने हमें रखकर मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट को पढ़ना चाहिए। साथ ही पलकें जो है वो थोड़ी सी तिरछी, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो पलकें जो है वो आपकी थोड़ी सी तिरछी नीचे की ओर होनी चाहिए। मोबाइल का आप स्टैंड जो है वो लगाकर उसको टेबल पे रख के पढ़ सकते हैं, स्टैंड लगा सकते हैं, कोई बुक्स वगैरह लगा सकते हैं या कई प्रकार के रिंग वाले स्टैंड भी आते हैं। किसी भी प्रकार का आप स्टैंड लगा के मोबाइल को थोड़ा सा तिरछा टेबल पे रखें और उस तरह से जो है स्टडी हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बस में या यात्रा करते समय कभी भी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मगर मोबाइल चलाने की वास्तविक और सही विधि आपको ये रहेगी, इसमें जो दूरी है वो बराबर है और जो हमारी नज़रें हैं, पलकें हैं, वो थोड़ी सी तिरछी है, जिससे कि आंखों पर सीधा जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की विधि से मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इससे आंखों के नज़दीक भी रहता है और सीधा आंखों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे जो खास उपाय है वो ध्यान रखने वाला है रात्रि में मोबाइल का इस्तेमाल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग रात्रि में लाइट ऑफ करने के बाद सोते वक्त मैसेज, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरे कमरे की लाइट बंद रहती है तो मोबाइल की जो ब्लू लाइट है वो हमारी सीधी आँखों के ऊपर प्रभाव डालती है और उससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जितना दिन भर मोबाइल चलाने से नुकसान नहीं होता, उतना नुकसान रात्रि में कुछ समय ही अंधेरे में मोबाइल चलाने से हो जाता है। तो इससे आप पूरी तरह से बचें, इसे अवॉइड करें। अब ये जो ब्राइटनेस है इसका भी आप ख्याल रखें। ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार करते रहें, इसमें आप आलस नहीं करें। ऑटो ब्राइटनेस भी रख सकते हैं या फिर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ टिप्स थे। अब हम बात करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी किस तरह से जो है हमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे ही वीडियो चलाते हैं तो उसमें 3 डॉट्स जो है वो पहले यहाँ हम देखते हैं कि ये ऊपर आपको वीडियो पे टच करते ही पॉज का बटन आता है, वहीं ये ऊपर 3 डॉट आते हैं। इस पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको सबसे पहले टच करते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ये क्वालिटी का आपको मिलेगा। ये 360 आप रखेंगे तो आपका डाटा बहुत कम खर्च होगा और मीडियम क्वालिटी आपको मिलेगी। ये स्पीड है, प्लेबैक स्पीड, ये नॉर्मल की हुई है। अगर आप कुछ रिविज़न कर रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं। 1.5 तक या 2 तक तो बहुत समझ में नहीं आएगा, इसके बीच आप रखेंगे। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं किसी क्लास का वीडियो का तो आप स्पीड तेज़ करके थोड़ा फास्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ ये क्वालिटी का है, जिसे हम क्वालिटी पे करेंगे तो ये ऑटो है, रिकमेंडेड। आप चाहें तो इसमें एडवांस, डाटा सेवर इन पे करके क्वालिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये कुछ बातें थी जिनको आप ध्यान रखें और अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी आँखों को, अपनी सेहत को बचाएं। धन्यवाद।